को बनाने के लिए संगम विहार से यहाँ पर तुगलकाबाद आ रहे हैं पढ़ने। तुम इनको 12वीं तक का स्कूल दे सकते थे, तुमने नहीं दिया, विधायक नहीं दिया तुमने। तो सर्दी तो लगभग विदा पे है। कमर भाई, आपको जर्नलिस्ट पत्रकार कहें, नेता कहें, समाज सेवक कहें, क्या कहें, क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी कमर अहमद जर्नलिस्ट को कि वो नेतागिरी के इस जाल में वो उलझ गए, या पैसा, पावर, राजनीतिक ताकतें, क्या ऐसा लालच आया कमर अहमद जी को कि वो उन्हें लगा कमर भाई कि हम राजनीति में आपको आना चाहिए? क्या ऐसी मजबूरी आती है? सबसे पहले तो अजीत भाई आपको नमस्कार, और आपके जो दर्शक हैं उसमें जो आपको देखते हैं उनके लिए भी नमस्कार। आपने बड़ा जबरदस्त सवाल किया असल में, क्योंकि पत्रकारिता सही मायने में अजीत भाई मैं आपको बता दूं, आप भी क्योंकि हमारे पेशे में हैं और बहुत अच्छे जर्नलिस्ट में आपकी गिनती आती है। और सच्चाई बताऊं, असल में पत्रकारिता मैं समझता हूं, मैं जहां तक मैं सोच पाया हूं कि वो एक सबसे बड़ी समाज सेवा है। क्योंकि पत्रकारिता से जो मुद्दे, जो चीजें जमीन पे देख करके विचलित जो आदमी होता है, और उन चीजों को जब वो समाज की उन दबे कुचले तबके की आवाज बन करके जब वो ऊपर पहुंचाता है, तो दर्द होता है उसके अंदर, तभी वो पहुंचा पाता है। अदरवाइज आज के दौर में पत्रकारिता के मायने कुछ बदले जरूर हैं, लेकिन मैं समझता हूं कुछ ऐसे भी पत्रकार मौजूद हैं हमारे देश में जो अपनी जान पे खेल करके पत्रकारिता कर रहे हैं। तो मैं अपनी बात अगर करूं तो पत्रकारिता में जो मुद्दे मैंने आज तक उठाए, और उन मुद्दों का कहीं ना कहीं मैंने देखा कि उन मुद्दों को हम चीखते रहें, चिल्लाते रहें, लेकिन आज के दौर में सुना किसी का नहीं जा रहा। और जब सुना नहीं जा रहा तो फिर आदमी को मन जो है बड़ा खराब होता है कि यार काश के इस व्यवस्था में मैं शामिल होता, और जिन मुद्दों को मैं उठा रहा हूं, आगे तक पहुंचा रहा हूं, काश के मैं होता तो इन मुद्दों पर जरूर काम करके दिखा देता। तो पत्रकारिता में से यहाँ तक आने का मकसद सिर्फ मेरा यह है, क्योंकि जमीन पे मैंने जो चीजें देखी हैं अजीत भाई, वो वाकई बहुत स्थिति, अगर मैं संगम विहार विधानसभा की बात करूं, मैं अपने इलाके की जहां से दक्षिण दिल्ली की बात करूं, तो यहाँ पर 10 साल बीजेपी के सांसद रहे। उसके बाद उसके पहले भी इलेक्शन जिन मुद्दों पे हुआ करते थे, और आज हम 2025 विधानसभा के चुनाव की तैयारी में हैं, जो कि 5 फरवरी को चुनाव है। आज भी हैरत की बात यह है, उन्हीं 40-30 साल पहले के मुद्दों पे आज भी चुनाव हो रहे हैं। तो आप ये बताइए, जो पॉलिटिशियन, जिन्होंने लोगों ने वोट देकर के चुन करके भेजा था, क्या उन लोगों के लिए ये जो व्यवस्था है, जो आज उन्हीं मुद्दों पे चुनाव हो रहे हैं, क्या वो इस चीज से शर्मिंदा नहीं हो रहे होंगे, या होना नहीं चाहिए उनको शर्मिंदा कि आपके साथ इतनी ताकत रही, सांसद रहे, विधायक रहे, निगम पार्षद रहे लोग, और फिर भी लोग आज पानी को तरस रहे हैं, एक एक बूंद। नालियों को, गलियों में जो व्यवस्था, पानी भरा हुआ है बुरी तरीके से, 4-4 फुट पानी, जरा सी बरसात। कौन सी विधानसभा की बात कर रहे हैं? मैं कई जगहों की बात कर रहा हूं, लेकिन खास तौर पे जो काम करने के लिए आने वाली पार्टी, अपने आप को बहुत ईमानदार पार्टी कहने वाली, कि मैं शिक्षा के लिए हूं, मैंने पानी दिया है लोगों को, बिजली फ्री दी है, और तमाम वादे दुनिया भर के उन्होंने गिनाए थे। उस संगम विहार विधानसभा की बात कर रहा हूं मैं। कमर भाई, एक दौर चला जहां मुसलमानों को बड़ी, कुछ लोगों के द्वारा कुछ अजीब नजरों से देखा गया, उनके मुखालफत में तरह तरह की बातें हुई। तो किसने आपको हिम्मत दी, किसने आपको प्रेरणा दी कि मैं चुनाव लड़ूंगा, और जो आपके जो बयान अनुसार जो अव्यवस्था है उसके खिलाफ आपने परचम बुलंद किया? तो क्या ऐसी बात रही जिसने आपको प्रेरणा दी? देखिए अजीत भाई, असल में मैं ना लगभग 20-22 सालों से मीडिया में काम करता रहा, और मीडिया की ताकत, अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं मीडिया के अंदर, तो मीडिया की ताकत इतनी है कि आप आंखों में आंखें डाल के बात करने की हिम्मत तो कम से कम आप में आ ही जाती है, क्योंकि अगर आप ईमानदार हैं तो। अदरवाइज उसके अलावा मैंने जो सोशल में काम, जमीन पर काम किया, सोशल में जो लोगों से मैं मिला, मेरा एक सिस्टम रहा, उसमें मैंने किसी एक कौम के लिए काम नहीं किया। मैं खास तौर पे हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी के साथ मिलकर काम करता रहा, और संविधान पूरी तरीके से जो हमारा कल्चर है, हमारा हिंदुस्तान का जो असल में गंगा जमनी तहजीब है, उसको लेके हमने हमेशा बात रखी है, क्योंकि हमारे जो भी हमारे काम करने के तरीके हैं, हम उसको संविधान के दायरे में काम करें, और उन सब लोगों के लिए काम करें, चाहे वो दबा कुचला तबका हिंदू से आता हो, चाहे मुस्लिम कम्युनिटी से आता हो, चाहे वो सिख से आता हो।
कोरोना में अजीत भाई ये हालात थे कि लोगों ने असल में कई ऐसे इलाके थे जहां पर ये भेदभाव किया गया था। कई लोगों ने किया भेदभाव कि मुस्लिम है तो उसको राशन नहीं देंगे, कोई कह रहा है हिंदू है तो वहां पर इस तरह की। लेकिन मुस्लिमों में से खास तौर पे मैं अपनी बात करूं तो मैंने मुस्लिम, हिंदू, सिख कहीं कुछ नहीं देखा। हम लोगों ने हमने बाकायदा बहुत सारी डेड बॉडीज को हमने जो है वहां कहीं ना कहीं कब्रिस्तान या शमशान ले जाने का काम किया और कोई भेदभाव नहीं किया हमने। अब मैं आपको बता दूं असल में क्या है ना, हम लोगों का जो कल्चर रहा है, मुस्लिमों को खास तौर पे अभी जो इस तरह से टारगेट किया गया लगातार कुछ सालों से, कुछ दिनों में तो कुछ सालों से टारगेट मुस्लिमों को जरूर किया गया, वो सत्ता के लिए किया गया, सब जानते हैं इस बात को। लेकिन मुस्लिम इस बात से विचलित नहीं है, ना बेचैन है। मुस्लिम किसी कीमत पे डरा नहीं है, डरने वाला नहीं है और डरेंगे भी नहीं, क्योंकि ये बाबा भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है ना, ये संविधान हमारी जान है। इस संविधान को हमें बचा के रखना है और इस संविधान के रहते हुए आंख हमारे ऊपर कोई उठा नहीं सकता। वो अलग बात है, सत्ता के लिए अगर कोई हमें इस्तेमाल हमारे नाम को करता रहे वो उसकी अपनी सोच है, लेकिन हमने बात हमेशा संविधान के दायरे में की है। हिंदू, मुस्लिम, सिख सब हमारे साथ मिलकर के चलने वाले लोग हैं हम। ये संविधान हमारी जान है। तो जब तक ये मौजूद है, ना तो मुसलमान को कोई डरा सकता, ना कोई हिंदू को कोई डरा सकता, ना ही सिख को कोई डरा सकता। यहाँ तक के माइनॉरिटी का सिंगल थोड़ा सा समाज जो रहता है, क्रिश्चियन हो, चाहे जैन धर्म हो या पारसी हो, चाहे बौद्ध हो, जो कम्युनिटियां भी रहती हैं, संविधान सबको इक्वली बराबरी देता है और इस संविधान के रहते हुए हमें कोई डरा नहीं सकता। एक आरोप बड़े लगते हैं कि भाई पाकिस्तान के भाई या इनका जो झुकाव है उधर है, तो यदि मान लीजिए भगवान ना करे, ईश्वर ना करे, कहीं जरूरत पड़े पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने की, तो मुस्लिम देश है पाकिस्तान, तो जमहूरियत तो वहां नाम मात्र के लिए है जी। तो कमर भाई आपका क्या उसमें नजरिया रहेगा? देखिए, पाकिस्तान में अगर इंसानियत को बर्बरता करने वाला कोई काम होता है, पाकिस्तान में इंसानियत को बर्बाद करने वाला कोई काम होता है, तो इंसानियत के नाते पाकिस्तान हमारे लिए उतना ही बड़ा दुश्मन है जितना बड़ा दुश्मन हमारा कोई और देश होगा। पाकिस्तान हमारे लिए कोई वो नहीं है कि हम पाकिस्तान मुस्लिम हैं तो हम पाकिस्तान से मोहब्बत कर रहे हैं। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क जरूर है, लेकिन पाकिस्तान में कुछ गलत अगर घटना हमारे किसी हिंदू भाई के साथ भी हुई है तो हमारा उतना ही बड़ा दुश्मन है जितना कि और लोगों के लिए, इंसानियत के लिए दुश्मन होना चाहिए। चलिए, आपका नजरिया साफ हो। बिल्कुल, कि कोई बात ऐसी होती है तो आप कोई भेद मतलब किसी तरह का गुरु किसी तरह का वो नहीं। पाकिस्तान अगर हमारे साथ अच्छा व्यवहार करता है हम उसकी इज्जत करेंगे। हमारे देश के खिलाफ पाकिस्तान कोई प्रोपोगंडा चलाता है, आतंकवादी घटनाएं करता है, किसी तरह की साजिश करता है, तो सबसे पहला हमारा सीना होगा, हम पाकिस्तान को हम जवाब देंगे इंशाअल्लाह। चलिए, अब मुद्दे की बात करते हैं। तो क्या ऐसे मुद्दे मुख्य हैं जो आपने संगम विहार क्षेत्र में देखे कि आपको मैदान में उतरना पड़ा, चुनावी जो रण है, यानी जो इसे कहेंगे युद्ध भूमि, इसमें आना पड़ा? अजीत भाई, असल में क्या है ना, पॉलिटिकली मैं आपको बता दूं, क्योंकि मीडिया में रहते हुए इतना तो मैंने समझ लिया कि जमीनी मुद्दों पे जो आदमी आवाज उठाता है तो देखते देखते इतना दर्द उसके अंदर हो जाता है कि यार ये जो मुद्दे हल नहीं हो रहे हैं। लोग जब एक पत्रकार की हैसियत से आपके पास भी आते होंगे लोग कि कोई अगर किसी को मजबूरी है, काम पड़ गया है, इमरजेंसी है, कुछ हालात उसके खराब हैं, तो आपसे उम्मीद लगा के बैठता है आदमी कि यार आप मेरा काम निकलवा सकते हो क्योंकि आप सिस्टम में हो, पत्रकार हो आप। अब वही पत्रकार अजीत भाई, आप जिसके पास नेता से आप बोलने जाओ कि मेरा काम ये कर दो, तो आपका वो नेता उस वक्त मुंह चुरा जाए और वो काम ना करे, नालायकी दिखा जाए, फिर आप क्या महसूस करेंगे बताइए? नहीं, ये तो आप वाजिब बात है। तो फिर आप सोचोगे ना कि काश के मैं होता यहाँ पर, मैं इसका ये अगर मैं होता तो इस मजबूर परेशान आदमी का काम करके दिखा देता। मैं आपको घटना बताता हूँ। संगम विहार विधानसभा के अंदर बहुत सारे इश्यूज हैं जिन इशू को देख करके मुझे लगा कि मुझे राजनीति में आना चाहिए और बाकायदा मैंने एनसीपी पार्टी, जो कि अजीत दादा पवार गुट से, संगम विहार विधानसभा में प्रत्याशी बना। मेरा चुनाव चिन्ह जो है घड़ी है। अब मैं अपने चुनाव चिन्ह को लेकर के लोगों के बीच जा रहा हूं और समस्या मेरी जो है वो लोगों की जो समस्याएं हैं, जनता की, उन समस्याओं की टोटल जो समस्याएं हैं, 6 समस्याएं बहुत बड़ी हैं वहां पर। एक बार का पहले मैं छोटा सा हादसा बता दूं। एक बार संगम विहार विधानसभा के हमारे विधायक जी दिनेश मोहनिया जी से हमने कहा कि साहब हमारे कब्रिस्तान में गंदे सीवर का पानी, लैट्रिन का पानी कब्रिस्तान में चला गया है, आप उसको जो कब्रों से कफन तैर रहे हैं पानी में, आप जरा चल करके देख लीजिए। आप दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष भी हो और विधायक भी हो, क्योंकि तुगलकाबाद एक्सटेंशन के लोग वहां दफन होने जाते हैं। अब इनसे हमने कहा, एक बार कहा, इन्होंने इग्नोर कर दिया। 3 बार हमने इनको कहा, तीनों बार इन्होंने इग्नोर कर दिया, ये वहां पर नहीं गए।
हमने बहरहाल एक और नेताजी उधर के हैं, उनसे हमने बोला, हमने कहा साहब ऐसे ऐसे मामला है। वो बेचारे आए और उन्होंने आकर के अपना वहां पे जेसीबी वगैरह लगाई, नाला खुदवाया और वो पानी निकल गया। तब से लेके आज तक उन दिनेश मोहनिया से हमने बहुत सारे कामों को कोशिश करी करने की, लेकिन उस आदमी ने हमारा कोई काम नहीं किया। जनता का किसी भी तरह का जमीनी कोई काम वहां पर नहीं हुआ। विधानसभा के अंदर एक काम अजीत भाई इन्होंने संगम बिहार विधानसभा के अंदर, मैं चैलेंज कर रहा हूं आपके चैनल पे, और आज ये दिनेश मोहनिया जी, मैं आपको भी चैलेंज कर रहा हूं, एक आदमी आपका मैं 1000 रुपए दूंगा इनाम, ये बता दे आकर के कि संगम बिहार में आपने 10 साल में एक काम किया हो। असल में जो बेसिक जरूरत है लोगों की, वो जरूरत में एक भी काम आपने नहीं किया। तुगलकाबाद एक्सटेंशन में आप चले जाएं, वहां पर गलियां ऐसे बदबू दे रही हैं, ऐसी गंदगी लैट्रिनें बह रही हैं वहां पर, लेकिन आपके लोग देखने को तैयार नहीं है। वहां पर कूड़े का जो मेन एंट्री है तीनों संगम तुगलकाबाद एक्सटेंशन की, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं वहां पर। आपने वो हालात कर दिए हैं संगम बिहार विधानसभा के, आप जीतने के बाद में 4.5 साल आप गायब रहते हो, और फिर आप आते हो 6 महीने के लिए यहाँ पर, और 6 महीने में आप तमाम ऐसी चीजों को, कभी रोड का उद्घाटन करना, कभी बारात घर का उद्घाटन करना, इन सब चीजों का उद्घाटन करके फिर चुनाव जीत कर फिर गायब हो जाते हो आप। लेकिन आम आदमी पार्टी अजीत भाई इस वक्त जवाबदेही अपनी जो उनकी असल में जिम्मेदारी थी वो निभा नहीं सकी है। आम आदमी पार्टी का इस वक्त बहुत बुरा हाल है। आम आदमी पार्टी ने काम वाकई नहीं किया। कोई विधायक ऐसा नहीं है जिसमें विधानसभा में उसने काम किया हो। बीजेपी की स्थिति जो है, कहीं ना कहीं बीजेपी भी अपने उस लीडर की तलाश करती रह गई कि उसको मुख्यमंत्री का चेहरा चाहिए था। अभी तक मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं मिल पाया है। समीकरण किसी के हक में है नहीं, सीधा सीधा मामला है, एक त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है, जो कि जिसमें कि कोई भी कुछ भी हो सकता है। अजीत दादा पवार ने बहुत चैलेंजिंग उसमें मूड में कहा था कि यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश नहीं है, महाराष्ट्र है, ये यहाँ पर बटोगे तो कटेगी, कटोगी की राजनीति नहीं चलने वाली, यहाँ सब एक है और एक ही रहेंगे। तो ये जो सेक्युलरिज्म का कहीं ना कहीं एक सिस्टम है वो दिल्ली के अंदर वो लागू होगा, और महिलाओं के लिए महाराष्ट्र में काम हुआ है, दिल्ली में भी काम होगा। और हम इसमें कसम खाते हैं इस बात की, संगम बिहार से जीतने के बाद जो फंड मुझे मिलेगा, एक एक रुपया इस जमीन पे लगाऊंगा, जो जमीन असल में मेरे हिस्से में, जो कि संगम बिहार विधानसभा के दायरे में होगी। 1 रुपया भी कहीं हराम होगा मेरे लिए कि मैं कहीं गलत यूज कर दूं। संगम बिहार के लोगों को समझना है कि पेशेवर नेताओं से अब पल्ला झाड़ो, हम जैसे ईमानदार जो लोग हैं उन लोगों को चुनो। पार्टी इससे बीजेपी हराना, कांग्रेस को जिताना, कि आम आदमी पार्टी को लाना, इन सब से दूर हट करके जो अच्छे कैंडिडेट हैं उनको चुन करके लाइए आप। और हम जैसे लोग, यकीन मानिएगा, मैं आपसे वादा करता हूं, संगम बिहार में जो व्यवस्था खराब की गई है मैं उसको सुधार करके रहूंगा, और इस संगम बिहार को एक ऐसी नजीर पेश करूंगा कि बाकी की विधानसभाओं में ये मिसाल दी जाएगी कि एक पत्रकार जीत करके आया था एनसीपी से, उसने संगम बिहार के अंदर वो बदलाव कर दिया कि यहां पर एक खुशहाली है। इंशाल्लाह मैं करके दिखाऊंगा ये। तो ये कमर अहमद एनसीपी प्रत्याशी संगम बिहार क्षेत्र से, जो कि विधानसभा प्रत्याशी हैं, विधायक प्रत्याशी हैं, और उनका एक दावा है कि जीत अब की बार एनसीपी के प्रत्याशी होगी। देखने वाली बात यह होगी कि धुरंधर राजनीतिक पार्टियों और नेताओं के बीच में एक पत्रकार, एक जर्नलिस्ट किस प्रकार से मुकाबला करता है, और कब तक इनका हौसला इसी प्रकार से बुलंद रहता है। आगामी विधानसभा चुनाव में ये खास बात रहेगी और खास नजर रहेगी संगम बिहार क्षेत्र पे। राजधानी दिल्ली से कैमरा पर्सन सहयोगी और अपनी टीम के साथ मैं अजीत कुमार। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।